2014 के बाद फिर से आपको एक मौका मिला है, तो आइए देखते हैं हम लोग कि कौन कौन से ऐसे छात्र हैं जो इस मौके का फायदा उठा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो आइए आज के इस नए वीडियो में हम एक नई वैकेंसी के बारे में आप लोग को जानकारी देने वाले हैं, जिसका नाम होगा सचिवालय सहायक की वैकेंसी। काफी ज्यादा पॉपुलर वैकेंसी है और इतना पॉपुलर है कि 2014 के बाद ये अब देखने को मिली है और इसका फॉर्म भी फिलअप होना स्टार्ट हो चुका है। तो बेहद ही जरूरी है आप लोग के लिए इस फॉर्म से संबंधित जितना भी डिटेल है, यानी कि बेसिक से लेकर के इंड तक की जानकारी आप लोग को जानना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि अगर आप इस फॉर्म को भरते हैं या इस वैकेंसी में इंटरेस्टेड है, इसका एग्जाम देने वाले हैं, तो सभी बेसिक चीज जो कि आपको पहले से जानना चाहिए, तो डिटेल से हम लोग इसमें जानेंगे। नोटिफिकेशन से लेकर के सिलेबस से लेकर के जितना भी इसमें डिटेल डाटा है वो सब चीज आपको हम काफी आसान भाषा में आपको हम बताने वाले हैं। तो चलिए इसके तरफ हम देखते हैं। सबसे पहले इसका नाम जो होगा आप लोग के सामने बहुत बार अलग अलग तरीके से प्रस्तुत किया जाता होगा, आप लोग घबरा भी जाते होंगे। तो सबसे पॉपुलर नाम जो है इसका सचिवालय सहायक की वैकेंसी। कहीं भी सुनते होंगे तो सचिवालय की वैकेंसी कब आएगी, लेकिन इसका नाम जो है बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी कि बिहार एसएससी के नाम से इसको भी जाना जाता है। सीजीएल, बिहार एसएससी सीजीएल के नाम से जाना जाता है थर्ड। तो ये चीज आप लोग को गौर करना होगा, ठीक है। और ये जो हम वैकेंसी के बारे में डिटेल में देखने वाले हैं, ये एक स्नातक स्तरीय पोस्ट है, यानी कि जितने भी लोग स्नातक कर चुके हैं, ग्रेजुएशन कर चुके हैं, उनके लिए वैकेंसी है। तो सभी चीज डिटेल समझते चलिएगा। और ये एक वीडियो ऐसा है जो कि इंट्रोडक्शन वीडियो के तौर पर आप लोग के लिए होगा। इसके बाद बहुत सारा वीडियो आने वाला है। मतलब अब हम इस जॉब के प्रति आप लोग के लिए बहुत सारा वीडियो लाएंगे जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। हर एक तरह का वीडियो इसका आप लोग स्ट्रेटजी का, सिलेबस का और आपका बुक का, बहुत तरह कंपैरिजन का, मतलब इस पोस्ट से अलग पोस्ट को हम कंपैरिजन करके ही वीडियो लाएंगे। तो सबसे पहले तो हम ये कहना चाहते हैं कि जितने भी नए लोग आज पहली बार हम इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरे चैनल पर आए हैं, सबसे पहले आप लोग नोटिफिकेशन ऑन कर करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके बाद जो भी वीडियो आएगा आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसका शुरुआत करते हैं। नाम तो आप लोग समझ गए। अब देखते हैं हम लोग कि इसमें कितने पोस्ट निकाले गए हैं। देखिए, पोस्ट 2187 निकाला गया है, लेकिन मेल और फीमेल में अंतर हो जाएगा। 1422 पोस्ट जो है मेल के लिए है, यानी कि अगर आप पुरुष हैं तो आप लोग को मात्र 1422 पोस्ट पर ही फाइट करना होगा स्नातक के बाद। और सब चीज हम देखते हैं कि इसमें क्राइटेरिया क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, एज क्या है, कौन सा वेबसाइट इसमें काम कर रहा है, कितने पोस्ट कितने पे निकाले गए हैं, कौन से अलग अलग। उसके बाद हम लोग इसका पे स्केल से देकर के वेतन वगैरह सब चीज देखने वाले हैं और थोड़ा सा कंपेरिजन भी करेंगे और पीटी का सिलेबस भी देखने वाले हैं। तो सिलेबस पर एक बेहतरीन वीडियो डिटेल से हम लाएंगे। आप लोग का कमेंट अगर आएगा तो हम जरूर इसका सिलेबस पर बहुत डिटेल से कि कैसे तैयारी करना है, क्योंकि हम जान रहे हैं कि आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे छात्र होंगे जो पहली बार इस फॉर्म को भरे होंगे और पहली बार इसका एग्जाम भी दीजिएगा, ठीक है। तो बेहद जरूरी है कि इसका डिटेल आपके पास नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। वो हम जरूर आपको प्रोवाइड करेंगे। पीटी मेंस के बारे में थोड़ा जानेंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि क्या क्या चीज आपको ये फॉर्म जल्दी से फिलअप करने से अच्छा है कि पहले सब चीज का जानकारी ले लें। डॉक्यूमेंट क्या क्या उसमें लगेगा, किस तरह से बनवाना है, कब तक बनवाना है, उसके बाद आप फॉर्म को फिलअप करिएगा। काफी अच्छे दिन तक इसका समय दिया गया है, तो फिलअप कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद एग्जाम फी के बारे में देखेंगे और कंफ्यूजन सबसे पहले इंटरव्यू है कि नहीं, पीईटी होगा कि नहीं, मतलब फिजिकल होगा कि नहीं, इसमें टाइपिंग संबंधित भी कुछ बात इसमें कहा गया है कि नहीं, ये सभी टाइप का कंफ्यूजन भी हम लोग समझेंगे। तो चलिए इसको हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि टोटल पोस्ट जो है 2187 में से मेल के लिए 1422 पोस्ट दिया गया है। उसके बाद फीमेल में देखेंगे 35% आरक्षण के साथ, जो कि पिछला बार नहीं था, 2014 में इसको लागू नहीं किया गया था। इस बार फीमेल के लिए 765 सीट रिजर्व किया गया है, जो कि स्पेशल फीमेल के लिए, ठीक है। उसके बाद देखेंगे फॉर्म डेट जो है 14 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है। अभी आप आराम से जाकर के फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन हड़बड़ी नहीं है यहाँ पे, आराम से भरिएगा फॉर्म को। हाँ, लेकिन इस महीने भर दीजिएगा, अप्रैल के महीने में। 17 मई तक इसका लास्ट डेट दिया गया है और 15 मई तक इसका पेमेंट का है। मतलब पेमेंट करने के बाद भी कुछ प्रोसेस होता है, तो पेमेंट तक का डेट जो है 15 मई तक दिया गया है। 2 दिन और है उसको फिलअप करने का, टोटल फिनिश करने का डेट, ठीक है। तो ये चीज आप लोग समझ गए। अब चलिए इस 2187 पोस्ट में से कितने ऐसे पोस्ट हैं जो कि बंटवारे के तौर पे अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है, उसको भी समझिएगा। जैसे कि अगर आप जनरल हैं तो आपके लिए मात्र 880 पोस्ट ही बचा है। अगर आप अदर स्टेट से हैं, देखिए अदर स्टेट वाले भी इसको कुछ फॉर्म को भरेंगे, ठीक है। तो अदर स्टेट वाले हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि मेरा कितना % छूट मिलेगा, हम SC ST से हैं, हम फीमेल हैं, हम जनरल हैं, EWS हैं। तो अदर स्टेट कोई भी है, अगर वो मनुष्य हैं, आदमी हैं, तो आपको 880 सीट ही मिलेगा और आप लोग कोई रिजर्वेशन नहीं, आप लोग जनरल के तौर पे यहाँ पे देखे जाएंगे, ठीक है। बिहार में किसी भी स्टेट से हैं, अदर स्टेट से। उसका देखेंगे अगर आप लोग EWS है तो आप लोग के लिए 260 सीट का व्यवस्था किया गया है, 260।
उसके बाद बीसी में देखेंगे, ओबीसी का कैटेगरी बीसी में 292 सीट, और बीसी फीमेल अगर है तो उसके लिए अलग से 3% आरक्षण जो कि 71% के लिए 71 सीट के लिए आप लोग को दिया गया है बीसी फीमेल के लिए स्पेशल रूप से, ठीक है। और बीसी यहाँ पे 292 हो गया, जो कि जिसमें पुरुष मेल दोनों आते हैं, मेल आते हैं। और ईबीसी में देखेंगे हम लोग, ओबीसी का दूसरा कैटेगरी 448 पोस्ट यहाँ पे काफी ज्यादा दिया गया है, ईबीसी के लिए 448, और एससी के लिए देखेंगे 342, और एसटी के लिए 7 पोस्ट का व्यवस्था किया गया क्योंकि संख्या कम है। और ये 7 पोस्ट पे आप लोग का कह सकते हैं कि कट ऑफ भी हाई जाएगा। इसीलिए देखते होंगे आप लोग कि एससी से ज्यादा एसटी का जो है कट ऑफ चल जाता है, क्योंकि सीट कम रहता है तो फाइट थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। यहाँ पे सीट काफी ज्यादा दिया गया है एससी के लिए। और अदर स्टेट वाले बराबर जनरल लिख दिए, मतलब उसका तो जनरल में जितना सीट है उतना ही अदर स्टेट वालों को सीट हो जाएगा। तो ये डब्बा आपको समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वालिफिकेशन, ग्रेजुएट लेवल के जॉब को आपको भरने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, चलिए उसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले तो ग्रेजुएट पास होना जरूरी है, यानी कि ग्रेजुएशन आप लोग अगर कर लिए हैं, जितने भी लोग ग्रेजुएट किए हैं, आप कंफ्यूजन होगा कि हम अभी सेकेंड सेमेस्टर में यानी कि पार्ट 2 में है, पार्ट 1 में है, तो अपेयरिंग में इसको भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं। आपका फॉर्म भराने का डेट जब स्टार्ट हो चुका है, यानी कि 14 अप्रैल को स्टार्ट हो चुका है, इससे पहले अगर आपका सर्टिफिकेट पार्ट 3 का यानी कि फाइनल हो चुका है आपका ग्रेजुएशन में बात कर लें तो बीएससी किए होंगे, बीकॉम किए होंगे, बीए किए होंगे, बीटेक किए होंगे, और भी अन्य डिग्री जो कि स्नातक स्तरीय होती है, वो आपके अगर पास है, तो ये 14 अप्रैल से पहले अगर आपका फाइनल हो चुका है, आपका रिजल्ट दे दिया गया है, तब आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, अपेयरिंग में इसको नहीं डाल सकते हैं। और एक कंफ्यूजन छात्रों में रहता है कि हम अगर इसमें पास नहीं किए हैं, या 3rd डिवीजन है, 2nd डिवीजन है, 1st डिवीजन है, तो क्या हम इस फॉर्म को भर सकते हैं? देखिए, आप ग्रेजुएट हो चुके हैं, आप अगर पास कर गए यानी कि 3rd डिवीजन भी है, सबसे कम नंबर है, पास वहां पे है ना, किसी में क्रॉस नहीं लगा हुआ है, 3rd डिवीजन है, 2nd है, 1st है, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सिर्फ डिग्री चाहिए। उसके बाद देखेंगे हम लोग कि इसमें एज लिमिट क्या है। तो ये क्वालिफिकेशन को आप लोग समझ गए कि ग्रेजुएशन के बाद आप लोग को इस फॉर्म को भरना है। एज लिमिट को अगर हम समझते हैं तो मिनिमम एज 21 दिया गया है। अगर आप ग्रेजुएट कर लिए हैं और आपका अभी तक 21 साल नहीं हुआ है ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ से, फिर भी आप इस फॉर्म को नहीं डाल पाइएगा, ये चीज है। और एज जो आपका काउंट होगा वो 1 अगस्त 2021 तक आपका 21 हो जाना चाहिए, मतलब 21 वर्ष आपका हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर कुछ रियायत आप लोग को दिया गया कि 1 अगस्त 2021 ऐसा डेट है, उसके पहले अगर आप 21 वर्ष के हो चुके हैं तो आप यहाँ पे इस फॉर्म को भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये चीज इसमें कहा गया है। और मैक्सिमम अगर इसमें एज लिमिट का हम बात कर लें तो अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग दिया गया है, जो क्या है, जनरल और ईडब्ल्यूएस का बात करें तो 37 वर्ष तक उम्र है, बहुत ही ज्यादा है, कोई दिक्कत नहीं है। दरोगा में भी ऐसा ही कुछ नियम रहता है, ठीक है। मैक्सिमम जो है, बिहार दरोगा का बात कर रहे हैं, मैक्सिमम जनरल और ईडब्ल्यूएस में 37 वर्ष तक है। जनरल फीमेल का अगर बात कर लें तो 3 वर्ष का छूट दिया गया है। जनरल में जो फीमेल है और ईडब्ल्यूएस में उसको 40 तक का छूट दिया है, यानी 3 साल का छूट दिया है फॉर्म भरने के लिए। ओबीसी ऑल कैटेगरी यानी कि फीमेल और मेल दोनों का बात करें तो उसके लिए 40 है। 3 वर्ष का इसमें भी दिया गया है, वो रहता भी है। और 5 वर्ष का दिया गया है एससी एसटी ऑल कैटेगरी यानी मेल और फीमेल के लिए 42 तक है। और एक सर्विसमैन के लिए भी मान लें कि 42 के लिए इसमें दिया गया है। और अगर आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो आप लोग को रियल वेबसाइट यानी कि ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना चाहिए, www.bssc.bih.nic.in पे आप लोग क्लिक करिएगा तो आप जाकर के खुद से भी मोबाइल से भी इस फॉर्म को भर सकते हैं और पीसी से भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तक की डाटा जो अभी आपको बताया वो समझने में आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। चलिए अब इसका पे स्केल देख लेते हैं कि इस जॉब को आप भरते हैं तो सबसे पहले तो इसमें देखिएगा कि बहुत सारा कैटेगरी पे मतलब बहुत सारा पोस्ट निकाला गया है, कम से कम 6-7 तरह के सचिवालय सहायक में पोस्ट निकाले गए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा पॉपुलर वैकेंसी यही है सचिवालय सहायक, और इसी में सबसे ज्यादा पोस्ट दिया गया है। जैसे कि 2100 यहाँ पे 87 वैकेंसी है ना, तो सबसे ज्यादा पोस्ट जो है सचिवालय सहायक का ही है। और बहुत सारे युवा इसी के प्रति इच्छुक भी होते हैं क्योंकि बहुत ही बेहतरीन जॉब है। और एक वीडियो में ऐसा भी लाएंगे जिसमें सचिवालय सहायक का और बिहार दरोगा का हम कंपेयर करके आपको बताएंगे कि आपको कौन सा जॉब करना चाहिए, किस जॉब का आपको तैयारी करना चाहिए, कौन सा बेटर है, आपका सोच क्या है, आपके लिए अच्छा कौन होगा, आपका इंटरेस्ट किस में है, उस तरह का वीडियो भी आपको देंगे ताकि बेस्ट डायरेक्शन, क्योंकि दोनों फॉर्म आने वाला है, एक तो आ गया एक और आने वाला है, तो उसमें आप अच्छे से चुन पाइएगा कि इसका तैयारी हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का सिलेबस में थोड़ा सा अंतर है, आप लोग तो जानते भी होंगे और बता भी देते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे इसमें पे स्केल कैसा है, तो उसमें ये भी हम बताएंगे कि कौन सा सबसे अच्छा होगा आपके लिए जॉब, सचिवालय सहायक या बिहार दरोगा। पे स्केल का अगर बात कर लें बीएसएससी के लिए, इसके लिए तो 9300 से लेकर 34,800 तक का इसका सैलरी है, जो कि बेसिक पेमेंट है इसका, ये कम होता है। आपको सब चीज जोड़ करके वेतन भत्ता या महंगाई भत्ता सब जोड़ करके बहुत ज्यादा हो जाता है, 50 पार कर जाएगा इसका सैलरी, जो यहाँ पर लिखा भी हुआ है, ठीक है। 50 पार कर जाएगा, 55-60 तक भी जा सकता है। 4200 ग्रेड पे का ये जॉब है।
और यहाँ पे पर मंथ आपको 50,000 प्लस भी मिल सकता है। और लेवल जो है 7 का जॉब है, ठीक है, लेवल 7 का जॉब है। उसके बाद देखेंगे कि इसमें 2 तरह का परीक्षा का मतलब आयोजन किया जाता है। देखिए जैसे आप इस फॉर्म को भर दिए, फॉर्म भरने के बाद क्या होगा कि सब चीज आप प्रक्रिया को कर लिए, उसके बाद आपके साथ क्या होगा कि सबसे पहले पीटी के लिए आपको एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। कब किया जाएगा, तो ये नियमता ऐसा है बिहार में कि जैसे ही आप फॉर्म को भरते हैं, फॉर्म का अंतिम तिथि खत्म होता है, यानी कि 17 मई खत्म होता है, कम से कम 4 साढ़े 4 महीने के बाद आपको इसका एग्जाम लिया जाएगा। तो अभी से 4 महीना जोड़ लीजिएगा, यहाँ से मई से लेकर के 4 महीने साढ़े 4 महीने के बाद आपको एग्जाम ले लिया जाएगा। उससे पहले कुछ दिन पहले 15-20 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया जाएगा। तो उसी हिसाब से अपने तैयारी को करना है, वो हम आपको जरूर बता देंगे। आप लोग सिर्फ हमसे जुड़े रहिएगा, ठीक है। पीटी मेंस का व्यवस्था होता है, यानी कि पीटी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 150 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब 150 क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। नंबर होता है 600, मतलब प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। एक क्वेश्चन 4 नंबर का, तो 150 600 नंबर का आप लोग का एग्जाम लिया जाता है। उसमें कट ऑफ निर्धारित होता है, और पिछले बार के कट ऑफ, इस बार के कट ऑफ में हम सब चीज़ आपको बताएंगे, बारीकी से बताएंगे। हर तरह का वीडियो आपके लिए हम लाएंगे जरूर, ठीक है। तो पीटी में अगर बात कर लें तो ये पीटी का सिलेबस है। नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको 150 देखने के लिए मिलेगा, जिसमें से जीके क्वेश्चन, मैथ के क्वेश्चन, साइंस के क्वेश्चन, रीजनिंग के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे, जो कि बिहार दरोगा से थोड़ा सा अलग इसका सिलेबस रहता है, ठीक है। जो कि 50 क्वेश्चन आपको जीके से देखने के लिए मिलेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छे आते हैं, और आपको काफी ज्यादा मेहनत भी करना पड़ जाएगा इसमें। और ये हुआ सिलेबस का बात अभी हम कर रहे हैं कि ये पूछा जाएगा आपसे एग्जाम के तौर पे। और चलिए और भी आगे बात करते हैं। साइंस में आपको 25 क्वेश्चन, मैथ में आपको 25 क्वेश्चन, रीजनिंग में आपको 50 क्वेश्चन, टोटल मिलाकर के 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और क्वेश्चन का जो टाइप होगा ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा, यानी कि OMR, 1 नंबर का ऑप्शन वाला क्वेश्चन रहेगा। ABCD करके 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, ऑब्जेक्टिव OMR। अगर हम लोग टाइमिंग का बात कर लें तो 2 घंटा 15 मिनट का बहुत ही बेहतरीन समय आप लोग के लिए दिया जाता है, जो कि काफी मैक्सिमम है। दरोगा में आप लोग देखेंगे कि वहां पे 2 घंटा का समय दिया जाता है, जबकि जीके जैसे क्वेश्चन रहते हैं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा ना कि आपको मैथ के क्वेश्चन काफी इजी देखने के लिए मिलेगा, रीजनिंग का क्वेश्चन काफी इजी देखने के लिए मिलेगा। तो समय से मत घबराइएगा कि 150 क्वेश्चन है तो 2 घंटा 15 मिनट हम लोग के लिए कम पड़ रहा है। ये दोनों बहुत ही आसानी से आप लोग को सॉल्व हो जाएगा। साइंस और जीके में थोड़ा सा दिक्कत होगा, वहां पे दिमाग लगाना पड़ सकता है थोड़ा सा ज्यादा, ठीक है। तो समय आप लोग के लिए बहुत ही बेहतरीन दिया गया है, 2 घंटा 15 मिनट का। एक क्वेश्चन जो है 4 मार्क्स का, आपको बताया कि 600 मार्क्स का पूरा एग्जाम होगा आप लोग का। निगेटिव मार्किंग के साथ इसमें व्यवस्था है, निगेटिव मार्किंग भी है, तो थोड़ा सतर्क होकर चलना है। वो भी हम अगले वीडियो में आप लोग को सब चीज समझाएंगे। 1/4 का निगेटिव है, यानी कि 4 क्वेश्चन अगर आप लगातार गलती कर देते हैं, 4 क्वेश्चन आपका गलती होता है, तो एक क्वेश्चन का पूरा मार्क्स आपसे काटा जाएगा। यानी कि अगर 4 क्वेश्चन गलती कर दिए तो एक क्वेश्चन का मार्क्स कितना है, 4 नंबर है। एक क्वेश्चन का 4 नंबर, तो 4 नंबर आपसे काटा जाएगा। यानी कि एक क्वेश्चन गलती करिएगा तो 1 नंबर काटा जाएगा, 2 क्वेश्चन गलती करिएगा 2 नंबर, 3 क्वेश्चन 3 नंबर, 4 क्वेश्चन 4 नंबर। यानी कि 4 क्वेश्चन गलती करिएगा तो एक पूरे क्वेश्चन का नंबर आपके इसमें से काट लिया जाएगा, ठीक है। ये चीज आप लोग समझ गए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आफ्टर मेंस एग्जाम होता है, यानी कि मेन आपका जब हो जाएगा दूसरा पेपर, देखिए पीटी हो गया फर्स्ट एग्जाम, ये हो गया फर्स्ट, और ये हो गया सेकेंड एग्जाम। तो मेन में आपसे पूछता क्या है, हिंदी का पेपर होता है, जैसे कि दरोगा में देखते हैं क्या होता है, पहले हिंदी होता है, उसके बाद फिर से वही क्वेश्चन होता है जीके जीएस का। तो जीके का जो इसमें है ना पूछा हुआ, जीके, मैथ, साइंस, रीजनिंग, ये भी आप लोग का होगा। दूसरे शिफ्ट में इस एग्जाम को आप लोग को लिया जाएगा। पहले शिफ्ट में यानी कि 10 से 12 का टाइमिंग में आप लोग को क्या लिया जाएगा, हिंदी ले लिया जाएगा। फिर 2 से 4 का टाइमिंग में आप लोग को ये जीके का पोर्शन ले लिया जाएगा। तो ऐसे करके 2 एग्जाम होगा मेन में जाकर के। पीटी में आपको सिर्फ यही पूछा जाएगा, यही होगा, ठीक है। तो ये चीज आप लोग समझ गए। तो मेन में होता क्या है कि मेन का जो सिलेबस होता है, उसके बाद जो रिजल्ट उसका आता है मेन का, उसके बाद आप लोग को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। जो कि अगर आप EWS हैं, OBC हैं, SC ST हैं, तो सब तरह का सर्टिफिकेट जो आप लोग को बनाना है, EWS का भी सर्टिफिकेट खोजता है, क्या फॉर्म भरने से पहले का आपका होना चाहिए, बहुत तरह का क्राइटेरिया है। तो वो सब आप लोग पूरा पहले कर लीजिएगा, उसके बाद फॉर्म को भर दीजिएगा, तो ज्यादा सेफ आप लोग हो जाइएगा, ठीक है। ये चीज को आप लोग समझिएगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप लोग का कब होगा, मेन एग्जाम के बाद, यानी कि सेकेंड एग्जाम के बाद आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। आगे हम लोग देखते हैं एग्जाम फी क्या है इसका। तो मेन के बारे में, पीटी के बारे में बहुत ही बेहतरीन तरह से हम आपको बताएंगे, आप टेंशन जरा भी नहीं ले। अभी ये फॉर्म का डेट है, 1 महीना फॉर्म का डेट चल रहा है, फॉर्म भरना है। तो सभी तरह का जानकारी जो कि आप अगर इस एज में आते हैं, अगर यहाँ पे आपका एज सही बैठ रहा है, ये सब जगह आप लोग सही फील कर रहे हैं अपने आपको कि भरना चाहिए फॉर्म, तो वो आप ज्यादा ध्यान दीजिए, इसको हम पे छोड़ दीजिए। आपको हम सब जानकारी आपको डिटेल से, मतलब बारीकी से आपको हम जरूर दे देंगे। हर तरह का क्या क्या पढ़ना है आपको, कितना डीप में पढ़ना है, कौन किताब से पढ़ना, सब चीज आपको हम बता देंगे, ठीक है। नीचे कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ हमें इस वीडियो को चाहिए, मतलब डिटेल वीडियो इस पे हमको चाहिए, ठीक है। नीचे कमेंट जरूर आप लोग कर दीजिएगा। एग्जाम फी की, एग्जाम ये फॉर्म भरने में कितना पैसा हम लोग को लग रहा है। तो जनरल का बात कर लें, EWS का बात कर लें, OBC का बात कर लें, तो 540 रुपया लग रहा है, जो कि कुछ बढ़ा दिया गया है, करीब 200 रुपया के करीब में इसको बढ़ा दिया गया है। पहले कम लगता था, तो महंगाई भी बढ़ रहा है, तो उस तरह से फॉर्म का फी भी बढ़ रहा है।
540 रुपये इसमें लग रहा है। SC ST की अगर बात करें तो मात्र 135 रुपये उनको लग रहा है इस फॉर्म को भरने में। अगर खुद से भरते हैं तो 135 रुपये लगेगा, अगर दुकान में जाकर भरवाते हैं फॉर्म को तो हो सकता है 50 रुपये एक्स्ट्रा लेगा, भरने का जो चार्ज होगा वो लेगा, ठीक है। और इसमें 50 रुपये एक्स्ट्रा लेगा तो 600 रुपये लग जाएगा आप लोग को। तो इस तरह का है। सभी महिलाओं के लिए 135 रुपये, मतलब किसी भी कैटेगरी की महिलाएं हैं तो उनको मात्र 135 रुपया, दुकान में भरिएगा तो करीब 200 करीब में नहीं लेगा वो। अदर स्टेट के जो भी लोग हैं तो वो बराबर जनरल लिख दिए, मतलब जो जनरल को लगेगा 540 रुपये उतना ही उनको भी लगने वाला है, अदर स्टेट के जो भी लोग हैं। तो ये कंफ्यूजन भी आप लोग का दूर हो गया। अब थोड़ा सा बात करते हैं कंफ्यूजन पे कि ये कंफ्यूजन लोगों में है कि इंटरव्यू इसमें होगा क्या। देखिए पोस्ट तो बड़ा है तो हो सकता है कि यहाँ पे इंटरव्यू का कंफ्यूजन आप लोग में हो रहा होगा। तो इंटरव्यू यहाँ पे कहीं भी नहीं लिया जाता है ऐसे वास्तविक रूप में। उसके बाद अगर बात करें इसमें पीटी में, पीईटी का अगर मतलब फिजिकल इसमें लिया जाएगा तो ऐसा कोई पोस्ट नहीं है, सब ऑफिशियल टाइप का पोस्ट है जो कि आप लोग को एक ऑफिस में वर्क मिलेगा, सचिवालय में वर्क मिलेगा, तो वहाँ पे पीटी का कोई यहाँ पे जरूरत ही नहीं फील होता है। जितनी पोस्ट है उसमें पीटी नहीं लिया जाएगा, टेंशन फ्री रहिए, सिर्फ पढ़ करके आपको जॉब लेना है। और टाइपिंग का हम बोल दें तो इसमें एक ऐसा पोस्ट है जो कि यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा, इसमें हो सकता है आपसे टाइपिंग मांग लिया जाए, लेकिन इस पोस्ट को बहुत कम लोग भरते हैं। ज़्यादा लोग जो है सचिवालय सहायक को भरेंगे तो वो उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, आप लोग को सिर्फ पढ़ाई करना है और पढ़ाई के दम पर उस जॉब को आप लोग को लेना है, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन भी आप लोग का दूर हो गया। और अगला बात करते हैं हम लोग कि 2014 के बाद आप लोग को ये इस बार मौका मिला है, कंपटीशन टफ होने वाला है और कट ऑफ अप होने वाला है। कंपटीशन टफ कैसे होने वाला है कि पिछले बार 2014 में जब आप याद करेंगे तो इसमें कम से कम फॉर्म जितना फिलअप हुआ था 7.5 लाख लोग करीब इस फॉर्म को भरे थे उस समय में 2014 में। सोच लीजिए कि उस समय मतलब सब चीज़ ऑफलाइन ही था लगभग, और बहुत कम व्यवस्था था, इंटरनेट भी बहुत सारा कम था, और इतना जितना भी पढ़ाई चलता है जितना ऑनलाइन हो गया सब कुछ उतना था नहीं 2014 में। फिर भी 2000 जबकि ग्रेजुएशन लेवल का पोस्ट है तो इस पर भी 7.5 लाख लोग फॉर्म को भरे थे। तो इस बार ये संख्या काफ़ी ज़्यादा आप लोग को देखने के लिए मिल सकता है, करीब 12 लाख से ज़्यादा लोग, मतलब करीब 14-15 लाख के करीब में इस फॉर्म को लोग भरेंगे, ठीक है। तो आप लोग का कंपटीशन जैसे ही भीड़ बढ़ता है तो कंपटीशन थोड़ा सा टफ हो जाता है, लेकिन उस टफ कंपटीशन में आप आगे निकल सकते हैं जब आपका स्ट्रेटजी सबसे अलग होगा, सबसे कुछ डिफरेंट होगा। यानी कि जो सब कर रहा है वो हम नहीं कर रहे हैं, हम एक अलग चीज़ पढ़ रहे हैं, मतलब हम ऐसा चीज़ पढ़ रहे हैं जो कि स्कोरिंग है, यानी कि जीके को हम पहले कंप्लीट कर रहे हैं, रीजनिंग को हम पहले कर रहे हैं। वो हम जरूर आपको स्ट्रेटजी के वीडियो में बताएंगे कैसे आपको करना है। अगर आप मेरा वीडियो देखते हैं तो आपको सबसे आगे रहना ही होगा, क्योंकि ऐसा बात हम बताएंगे जो कि सिर्फ अगर आप मात्र कर लेते हैं तो बहुत आगे आप उसमें निकल जाएगा। कितना कट ऑफ रहेगा, क्या रहेगा, कितना आपको लाना है, वो सब चीज़ आपको हम समझा देंगे। अभी फिलहाल ये नोटिफिकेशन का वीडियो था, इसमें सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट होगा नीचे कमेंट करिएगा, जब भी ज़्यादा कमेंट को हम देखते हैं तो उस पर एक वीडियो हम जरूर ले आते हैं और उस कमेंट का रिप्लाई भी हम करते हैं, आप प्रीवियस वीडियो में जाकर देख लीजिएगा। तो कंपटीशन थोड़ा सा आप लोग का टफ रहेगा, आसान मत मानिएगा पिछले बार की अपेक्षा। क्वेश्चन लेवल में भी बदलाव किया जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन लेवल जो है इसका थोड़ा सा इस बार हाई करेगा, पिछले बार बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा था, इस बार हाई करेगा क्वेश्चन को, क्योंकि भीड़ बढ़ता है तो वो ऑटोमेटिक हो जाता है, ठीक है। कट ऑफ इसका इस बार भी हाई जाने वाला है, थोड़ा सा हाई जाएगा, पिछले बार की अपेक्षा हम कंपेयर कर देंगे, थोड़ा सा हाई जाएगा। तो मतलब ये कहना चाहते हैं हम कि आपको मेहनत करना पड़ेगा, अच्छे से मेहनत करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग बेरोजगार हो चुके हैं और बहुत सारे लोग जॉब की तलाश में है। बिहार में वैकेंसी की मतलब बहुत ज़्यादा मांग है, लोग बहुत ज़्यादा हैं, कम वैकेंसी दी जा रही है। देख लीजिए 2187 पोस्ट पर वैकेंसी निकली है और ये पूरा मतलब हल्ला हो चुका है। आप देखें कि बिहार के युवा भी बहुत सारा जागरूक हो गए हैं। उसका अदर स्टेट यानी कि यूपी का हो गया, झारखंड का हो गया, बगल में जितने भी स्टेट हैं उसका युवा जो है जागृत हो गया कि चलो बिहार में वैकेंसी आ रहा है, वहीं पर जोर पकड़ा जाए, ठीक है। इसलिए हम अदर स्टेट को भी बता दिए हैं जो करना है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ जो है आप लोग को देख करके चलना है और आगे की जो भी वीडियोज आएगी उसके लिए आपको बता ही दिए कि सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये जो आपको हम डाटा दिए, ये जो यहाँ पे आपको हम पॉइंट्स बताए, इसको अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए जो इस चीज़ को अभी तक नहीं जान रहे हैं, इसको ये भी पता नहीं है कि वैकेंसी आ चुकी है। इसका डिटेल में उसको पता चल जाएगा, सब चीज़ वो तैयारी करना शुरू कर देंगे और उनको सब डाटा मिल जाएगा अच्छे से, तो वो इंटरेस्टेड होंगे जरूर इस फॉर्म को भरेंगे और जाकर के इसका तैयारी भी करना शुरू कर देंगे। करीब करीब अभी से आपके पास 5-6 महीना का वक्त है और ये बहुत ही अच्छा समय होता है जब आप किसी भी एग्जाम को निकाल सकते हैं, बहुत ही टेक्निकल पढ़ाई से और बहुत ही अच्छे से। ऐसा तो नहीं है कि अभी से पहले आप अनपढ़ होंगे, कुछ भी पढ़े नहीं है, अभी शुरू कर रहे हैं, कुछ पढ़े होंगे, वो बहुत ज़्यादा आपका हेल्प करने वाला है और उसमें हम रफ्तार आपको देने वाले हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको इस सारे वीडियो में से बहुत ही समझ में आया होगा और इसके आगे जो वीडियो आने वाला है वो जरूर आप लोग देखिएगा। तो इसी तरह से हमारे साथ आप लोग बने रहिएगा, फिर मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया तो इसको एक लाइक कर दीजिए और हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बाकी वीडियो अगर आप बिहार दरोगा संबंधित देखना चाहते हैं, यहाँ पर एक प्लेलिस्ट आ रहा है, इसको देख करके बिहार दरोगा की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं और बाकी आगे वीडियोज में हम इसके बारे में वीडियो बहुत ही बेहतरीन लाने वाले हैं, ठीक है। फिर मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।